ईद आने से पहले जितना भी प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया और कुछ नफरती नेताओं द्वारा किया गया, उसको कैसे ध्वस्त किया गया है ईद के दिन हिंदुओं द्वारा, ये तस्वीरें देखने लायक है। ये देखिए कितनी नफरत फैलाने के बाद भी जब इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी जहां पर भगवा पहने हुए एक शख्स, हिंदू शख्स, फूलों से बारिश कर रहा है मुसलमानों के ऊपर ईद के मौके पर। अपनी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा इन सभी नफरती लोगों ने, गोदी मीडिया ने, कि इतना कुछ जहर फैलाने के बाद भी ऐसी तस्वीर हमारे ही भारत में, उत्तर भारत में नजर आएंगी। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी। यहां पर किस तरह से हिंदू मुसलमानों को ईद के मौके पर गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मस्जिद के बाहर उनको गले लगा रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और गले मिलते हुए एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं। हाँ, कुछ हैं जो कि अभी मुबारक वर्ड से प्रॉब्लम करके उसमें शुभकामना डालने की कोशिश करेंगे, पर नहीं, ईद मुबारक हो रही है यहाँ पर, आप जलते रहिए। और ये वाराणसी उसी उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का काम खुद सरकार के पूरे तंत्र ने किया। वहीं अब आप जयपुर लिए चलती हूँ मैं आपको। यहाँ पर भी इस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर देखिए किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। वहाँ पर तो जो आप तस्वीर देखेंगे उससे हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि पानी पिलाते हुए, ईद की नमाज के बाद पानी पिलाते हुए मुसलमानों को हिंदू नजर आए। ये देखिए, लाइन से खड़े हुए हैं, एक ट्रे में पानी के ग्लासेस भरे हुए, मुस्कुराते हुए, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी एक साथ उन सब लोगों को पानी सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। ये है हमारा भारत। फिर चाहे वहाँ की सरकार कितना भी नफरत फैलाए, पूरे सारे राजनीतिक दल कितना भी नफरत फैलाए, या फिर गोदी मीडिया आपके रोज प्राइम टाइम में आपके घर में घुसकर चीख चीख कर जहर परोसता रहे, पर असली भारत कभी नहीं मरने वाला। अब ये देखिए तस्वीर, दोबारा आपको ले चलती हूं भारतीय जनता पार्टी के ही शासित महाराष्ट्र में, जहां पर मुंबई पुलिस, जी हां मुंबई पुलिस, उन लोगों को फूल देती हुई नजर आ रही है जो कि ईद की नमाज के बाद वहां से निकले हैं। ये आजकल देखने को नहीं मिलता, लेकिन सोचिए अब मुंबई पुलिस भी ये सब चीजें कर रही है और साथ में सेल्फीज भी वहां पर खींची जा रही हैं पुलिस वालों के साथ। और इस तरह का नज़ारा आपको कहीं और नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मुंबई पुलिस के साथ होते हुए नजर आया। वहीं अब आपको पांचवी तस्वीर में फिर से आपको जयपुर लिए चलती हूं, जहां पर हिंदुओं का एक पूरा ग्रुप है जिन्होंने खूब सारे फूलों से वर्षा की है मुसलमानों पर। ये सारी तस्वीरें एजेंसीज द्वारा ही आई हैं और कई लाखों लोग इन तस्वीरों को ऑलरेडी देख चुके हैं। आप देखिए कैसे छत पर खड़े हुए हैं, सैफरन क्लैड है और साथ ही वहां पर उनके साथ मुसलमान भी हैं और एक साथ। अब आप ये सोचिए कि मतलब इन सब जगहों पे अगर ये सब तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां पर आपको मुंबई पुलिस भी करती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में नजर आ रहा है, तो ये बात तो तय है कि ये पार्टी भी समझ रही हैं, सरकार भी समझ रही है कि कितनी भी नफरत आप कर लो, लेकिन जब ये मौका आता है इसी तरह से आपको पेश आना होगा और आना भी चाहिए। और साथ ही नफरत आपके टेलीविजन के थ्रू आप तक शायद कितनी भी परोसी जाए, हिंदुओं को अपने पास करने के लिए जो लोग नफरत के नाम पर शायद एक राजनीतिक दल को जाकर वोट देते हैं, उनके लिए वो पूरी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन एक रीच आउट कैंपेन भी मुसलमानों के लिए चल रहा है। आप सोचिए, हिंदू जो कि नफरत के नाम पर वोट करते हैं वो जरा देख ले कि एक रीच आउट कैंपेन भी चल रहा है उन लोगों के लिए, उन तरह के हिंदुओं के लिए जो कि शायद ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। उनको सेक्युलरिज्म में ज्यादा विश्वास है, संविधान में ज्यादा विश्वास है और चाहते हैं कि शांति बनी रहे, एक दूसरे के साथ हम हंसी खुशी रहें। तो अगर इस तरह की तस्वीरें ऐसे राज्यों से हमें आती हुई नजर आ रही है तो वो नफरती लोग आखिर क्या करेंगे? आप लोगों का क्या हुआ? सो बेसिकली हु हैड द लास्ट लाफ? इमेजिन उसी ईद के मौके पर आरएसएस लीडर हैं भैयाजी जोशी, उन्होंने कहा देयर इज नो नीड टू डिस्कस औरंगजेब इशू एनी मोर। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि इनका तो औरंगजेब वाले मुद्दे पर और ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए जरा उनकी बात। ये जिस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेके चल रहा, औरंगजेब की कब्र को लेके कल राज ठाकरे का बयान आया। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कोई श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है।
भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग पर भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना। वही अब जरा आपको बिहार लिए चलती हूँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही साथी यानी जेडीयू, उसके नीतीश कुमार, आपको वहां पर सिर पर टोपी लगाए हुए और सफेद कुर्ता, बिल्कुल मुसलमानों की तरह ही उसी तरह के परिधान में आपको नजर आ रहे हैं ईद के मौके पर मुसलमानों के बीच। बहुत लोगों को इससे आग लग सकती है। कपड़ों से पहचानने वाले लोग तो और भी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेकिन तस्वीर असल में ईद के मौके पर इन सारे एजेंडाधारियों को ध्वस्त करते हुए तो बिहार से ऐसी दिखाई दी। तो इसीलिए ईद के मौके पर कई हिंदू हैं जो कि दावतों पर गए, उनमें से एक मैं भी हूँ। दावत पर गई मैं और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे का फेस्टिवल पर बधाइयाँ देते हुए, उनके साथ खुश होते हुए कई हिंदुओं ने इस तरह से ईद मनाई है। जलने वाले जलते रहें, नफ़रत फैलाने वाले नफ़रत फैलाते रहें, पर अंत में आग बबूला होकर नफ़रत फैलाकर नुकसान आप ही का हुआ, उनका नहीं, जो सिर्फ प्यार बांटने की नीयत के साथ हर रोज़ भारत की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। आप अपना अंदर ही अंदर कुड़ते रहिए। शांति फैलाने वाले लोग और प्यार और सद्भाव से रहने वाले लोग इसी तरह मिलजुल कर ईद भी मनाएंगे और दिवाली भी। सत्यमेव जयते।